सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहिता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। रामं विश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघुद्रहं रामं विप्रवरं वन्दे रामं श्यामाग्रजं भजे। यस्य वाङ्सुतश्च्युतं रम्यं रामायणामृतं शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं पूर्णनन्दमहं वन्दे शूद्रोरं शङ्करं स्वयम्। अज्ञानध्वान्तसंहन्त्रे ज्ञानलोकविलासिनी चन्द्रचूडवचश्चन्द्र चन्द्रिकेयं विराजते। अप्रमेयत्रयातीतो निर्मलज्ञानमूर्तये मनोगिरां विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। सूतोवाच कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवाञ्छया पर्यटन् सकलान् लोकान् सत्यलोकमुपागमत्। तत्र दृष्ट्वा मूर्तिमद्भिश्छन्दोभिः परिवेष्टितं वालार्कप्रभया सम्यक् भासयन्तं सभागृहम्। मार्कण्डेयादिमुनिभिः स्तूयमानं मुहुर्मुहुः सर्वार्थगोचरज्ञानं सरस्वत्या समन्वितम्। चतुर्मुखं जगन्नाथं भक्ताभीष्टफलप्रदं प्रणम्य दण्डवत् भक्त्या तुष्टावमुनिपुङ्गवः। सन्तुष्टस्तं मुनिं प्राह स्वयंभुर्वैष्णवोत्तमं किं प्रष्टु कामसत्त्वमसि तद्वदिष्यामि ते मुने। इत्याकर्ण्यवचस्तस्य मुनिर्ब्राह्मणमब्रवीत् तत्त्वतः श्रुतं मया सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभम्। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुरसत्तमो तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो मयि। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्यविवर्जिताः दुराचाररता सर्वे सत्यवार्ता पराङ्मुखा। परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः
पर स्त्री शक्त मनसः परहिंसा परायणाः। देहात्मा दृष्टयो मूढ़ा नास्तिका पशुबुद्धयः माता पितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवा कामंकिरा विप्रालोभग्रहग्रस्ता वेद विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्या मद विमोहिता त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायशः परवंचकाः क्षत्रियाश्च तथा वैश्या स्वधर्म त्यागशालिनः तद्वच्छूद्राश्च ये केचित् ब्रह्मणाचार तत्पराः स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भर्तृवज्ञान निर्भया श्वशुरुद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः एतेषां नष्टबुद्धीनां परलोकः कथं भवेत् इति चिन्ताकुलं चित्तं जायते मम सन्ततं लघोपायेन येनेषां परलोकगतिर्भवेत् तमुपायमुपाख्याहि सर्वं वेत्ति यतो भवान् इत्रिशेर्वाक्यमाकर्ण्य प्रत्युवाचाम्बुजासनः साधुपुष्टं त्वया साधो वक्ष्ये तृणुषु सादरम् पुरा त्रिपुरहन्तारं पार्वती भक्तवत्सला श्रीराम तत्त्वं जिज्ञासुः पप्रच्छ विनयान्विताः प्रियाये गिरिशस्तस्ये गूढं व्याख्यातवान् स्वयं पुराणोत्तममध्यात्मरामायणमिति स्मृतम् तत्पार्वती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम् आलोचयन्ति स्वानन्दम् अग्नां तिष्ठति साम्प्रतम् पौचरि प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यदृष्टवशाद्यदा तस्याध्ययनमात्रेण जना यास्यन्ति सद्गतिम् तावद्विजृम्भते पापं ब्रह्महत्या पुरःसरं यावज्गतिनाध्यायात्म रामायणमुद्दिश्यते तावत् कलिमहोत्साहो निशङ्कं सम्प्रवर्तते यावज्जगति नाध्यात्मो रामायणमुद्दिश्यते तावद्यमभटासुराः सञ्चरिष्यन्ति निर्भयाः यावज्जगति नाध्यात्मो रामायणमुद्दिश्यते तावत् सर्वाणि शास्त्राणि विवदन्ते परस्परं तावत् स्वरूपं रामस्य दुर्बोधं महतामपि यावज्जगति नाध्यायात् अध्यात्म रामायण मुद्दिश्यते अध्यात्म रामायण संकीर्तनं श्रवणाद्विजसम् फलं वक्तुं न शक्नोमि कात्सर्ण्येन मुनिसत्तमो तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किञ्चित् वानघ शृणु चित्तं समाधाय शिवेनोक्तं पुरा मम अध्यात्म रामायणतः श्लोकं श्लोकार्धमेव वा यः पठेत् भक्ति संयुक्तः स्वपापान् मुच्यते क्षणात् यस्तु प्रत्यहमध्यात्म रामायण मनन्यधि यथाशक्ति वदेत् भक्त्या जीवन मुक्त उच्यते यो भक्त्यार्चयते अध्यात्म रामायण मतीन्द्रितः दिने दिने स्वमेघस्य
फलं तस्य भवेन्मुने यदृच्छायपि योऽध्यात्मो रामायणमनादरात् अन्यतः शृणुयन्मार्त्यः सोऽपि मुच्येत पातकात् नमस्करोति योऽध्यायात्मरामायणमधुरतः सर्वदेवार्चन फलं स प्राप्नोति नो संशयः लिखित्वा पुस्तकेऽध्यात्म रामायणमशेषतः यो दद्याद्रामभक्तेभ्यस्तस्य पुण्यफलं शृणु अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च यत् फलं दुर्लभं लोके तत् फलं तस्य संभवेत् एकादशी दिनेऽध्यात्म रामायणमुपोषितः यो रामभक्तः सदसि व्याकरोति नरोत्तमः तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणु वैष्णवसत्तमो प्रत्यक्षरं तु गायत्री पुरश्चार्या फलं भवेत् उपवासव्रतं कृत्वा श्रीरामनवमी दिने रात्रो जागरितोऽध्यात्म रामायणमनन्यधि यः पठेत् शृणुयाद्वापि तस्य पुण्यं वदाम्यहम् कुरुक्षेत्रादिनिखिल पुण्यतीर्थस्वनेकसः आत्मतुल्यं धनं सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्त्वा यत् फलमश्नुते तत्फलं संभवेत् तस्य सत्यं सत्यं नो संशयः यो गायते मुदाध्यात्म रामायणमहर्निशम् आज्ञां तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपुरोगमाः पठन् प्रहृत्यमाध्यात्मं रामायणमनुव्रतः यद्यत् करोति तत्कर्म ततः कोटिगुणं भवेत् तत्र श्रीराम हृदयं यः पठेत् सुसमाहितः स ब्रह्मज्ञोऽपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनैर्भवेत् श्रीराम हृदयं यस्तु हनुमत प्रतिमान्तिके त्रिपठेत् प्रत्यहं मौनी यः सर्वेक्षितभाग् भवेत् पठन् श्रीराम हृदयं तुल्यस्य योर्यदि प्रत्यक्षरं प्रकुर्वीत ब्रह्महत्या निवर्तनम् श्रीराम गीता माहात्म्यं कृतस्नं जानाति शंकरः तदर्धं गिरिजा वेत्ति तदर्धं वेदम्यहं मुने तत्ते किंचित् प्रवक्ष्यामि कृतस्नं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणाल्लोकाश्चित् शुद्धिमवाप्नुयात् श्रीराम गीता यत् पापं नो नाशयति नारदो तन्न नश्यति तीर्थादो लोके क्वापि कदाचन तत्र पश्याम्यहं लोके मार्गमानोऽपि सर्वदा रामेणोऽपि निसत्युन्धो मुन्मथ्योत्पादितां मुदा लक्ष्मणयार्पितां गीता सुधां पीत्वा मरो भवेत् जमदग्निसुतः पूर्वं कार्तवीर्यवधेच्छया धनुर्विद्यामभ्यसितुं महेश्यां सन्तिके वसन् अधीयमानां पार्वत्या रामगीतां प्रयत्नतः श्रुत्वा गृहीत्वा सुपाठान् नारायण कलामगात् ब्रह्महत्यादिपापानां निष्कृति यदि वञ्चति रामगीतां मासमात्रं पठित्वा मुच्यते नरः
दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालापादि संभवम पापं यत कीर्तनेन राम गीता विनाशयेत् शालग्राम शिलाग्रे च तुल्यस्य स्वसन्निधो यतीनां पुरतस्तद्वाद राम गीतां पठेत्तु यः स तत्फलमाप्नोति यद्वाचो अपि नो गोचरम् राम गीतां पठन् भक्त्या यः श्राद्धे भोजये द्विजान् तस्य ते पितरः सर्वे यन्ति विष्णो परं पदम् एकादश्यां निराहारो नियतो द्वादशी दिने स्थित्वा गत्स्य तरोर्मूले राम गीतां पठेत्तु यः स एव राघवः साक्षात् सर्वदेवैश्च पूज्यते विना दानं विना ध्यानं विना तीर्थावगाहनं राम गीतां नरोधित्य तदनन्तफलं लभेत् बहुना किमिहोक्तेन शृणु नारद तत्त्वतः श्रुति स्मृति पुराणोति हासगम शतानि च अर्हन्ति नाल्पमध्यात्म रामायण कलामपि अध्यात्म रामचरितस्य मुनीश्वराय माहात्म्यमेतदुदितं कमलासनेन यः श्रद्धया पठति वा शृणुयात् समर्थ्यः प्राप्नोति विष्णु पदवीं सुरपूज्यमानः। श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे अध्यात्म रामायण महात्म्यं संपूर्णम्। रामो राजमनिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे त्रिगुणातीत मलहीन ज्ञान रूप और मन वाणी आदि के अविषय हैं उन दक्षिणामूर्ति भगवान सदाशिव को नमस्कार है। श्री सूत जी बोले, एक समय योगी राज नारद जी दूसरों पर कृपा करने के लिए समस्त लोकों में विचरते हुए सत्य लोक में पहुंचे। वहां मूर्तिमान वेदों से घिरे हुए अपनी बाल सूर्य के समान प्रभा से सभा भवन को पूर्णतया दीप्यमान करते हुए मार्कंडेय आदि मुनिजनों से बारंबार स्तुति किए जाते हुए संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान रखने वाले और भक्तों को इच्छित फल देने वाले सरस्वती युक्त जगतपति ब्रह्मा जी को देखकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। तब स्वयंभू ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्रणी श्री नारद जी से पूछा, मुने तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं तुमसे वह सब कहूंगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी ने उनसे कहा, हे देव श्रेष्ठ, शुभाशुभ कर्मों का वर्णन तो मैं आपसे पहले ही सुन चुका हूं। अब मुझे एक ही बात आपसे सुननी है। यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो गोपनीय होने पर भी वह आप सुनाइए। अब घोर कलयुग के आने पर मनुष्य पुण्य कर्म छोड़ देंगे और सत्य भाषण से विमुख होकर दुराचार में प्रवृत्त हो जाएंगे। वे दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, पर स्त्री में चित्त लगाएंगे और पराई हिंसा करेंगे। वे मूढ़ देह में आत्मबुद्धि वाले और नास्तिक होंगे। उनकी बुद्धि पशुओं के समान होगी और वे काम के गुलाम होकर स्त्री के भक्त और माता पिता के द्रोही बनेंगे। ब्राह्मणगण लोभ रूपी ग्रह से ग्रस्त और वेद बेचकर अपनी आजीविका चलाने वाले होंगे। वे धनोपार्जन के लिए ही विद्याभ्यास करेंगे और विद्या तथा ब्राह्मणत्व के मद से उन्मत्त हो जाएंगे। क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले तथा अपने जाति कर्मों को छोड़कर प्रायः दूसरों को ठगने वाले ही होंगे।
इसी प्रकार जो शूद्र होंगे वे भी ब्राह्मणों के आचार में तत्पर हो जाएंगे, तथा स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुर से द्रोह करेगी। इन नष्ट बुद्धियों का परलोक किस प्रकार सुधरेगा, इस चिंता से मेरा चित्त निरंतर व्याकुल रहता है। जिस सूक्ष्म उपाय से इनका परलोक सुधर सकता है वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं। देवर्षि नारद जी के ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी बोले, हे साधो, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, मैं उसे बतलाता हूं, तुम श्रद्धा पूर्वक उसे सुनो। पूर्व काल में भक्त वत्सला पार्वती जी ने श्री राम तत्व की जिज्ञासा से त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर से विनय पूर्वक प्रश्न किया था। तब भगवान अपनी प्रिया से श्री महादेव जी ने जिस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था वह उत्तम पुराण अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब जगजननी पार्वती जी उसका पूजन कर दिन रात उसी का मनन करती आत्मानंद में मग्न रहती है। जिस समय प्राणियों के सौभाग्य से उनका लोक में प्रचार होगा उस समय उसके अध्ययन मात्र से लोग शुभ गति प्राप्त करेंगे। संसार में ब्रह्म हत्यादि पाप तभी तक रहेंगे जब तक अध्यात्म रामायण का प्रादुर्भाव नहीं होगा। कलयुग का महान उत्साह तभी तक निशंक बना रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का उदय न होगा। यमराज के सूरवीर दूत तभी तक निर्भय विचरते रहेंगे जब तक जगत में अध्यात्म रामायण प्रकट नहीं होगा, और संपूर्ण शास्त्रों में परस्पर विवाद तभी तक रहेगा तथा महापुरुषों में भी भगवान श्री राम स्वरूप तभी तक दुर्बोध रहेगा जब तक संसार में अध्यात्म रामायण का प्रकाश नहीं होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अध्यात्म रामायण के कीर्तन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता, तथापि हे अनग, मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्म्य सुनाता हूं। इसे पूर्व काल में मुझे शिव जी ने कहा था, तुम सावधान होकर सुनो। जो पुरुष अध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह तत्क्षण पाप मुक्त हो जाता है। जो इस अध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से भक्ति पूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। हे मुने, जो पुरुष आलस्य छोड़कर भक्ति भाव से प्रतिदिन अध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य दूसरों से और नियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण का श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है। जो कोई अध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल पाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो पुरुष अध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम भक्तों को देता है उसे जो पुण्य होता है उसका फल सुनो। उसे वह फल मिलता है जो वेदों के पढ़ने से और शास्त्रों की व्याख्या करने से भी संसार में दुर्लभ है। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में अध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ, उसके पुण्य का फल बताता हूं, उसे आप सुनो। उसे एक एक अक्षर के पढ़ने में गायत्री के पुरुष चरण का फल मिलता है। जो पुरुष रामनवमी के दिन निराहार रहकर फिर रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से अध्यात्म रामायण को पढ़ता या सुनता है, अब मैं उसका पुण्य फल बताता हूं। कुरुक्षेत्र आदि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार व्यास जी के समान ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है। जो मनुष्य अहरनिश प्रसन्न चित्त से अध्यात्म रामायण का गान करता है उसकी आज्ञा से इंद्रादि देवगण प्रतीक्षा किया करते हैं।
अध्यात्म रामायण का नित्य प्रति नियम पूर्वक पाठ करने से मनुष्य को कुछ पुण्य कर्म करता है वह करोड़ गुना हो जाता है। इस अध्यात्म रामायण में से जो पुरुष खूब समाहित होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्यारा भी हो तो भी 3 दिन में ही पवित्र हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर श्री राम हृदय का पाठ करता है वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है। और यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के निकट श्री राम हृदय का पाठ करता है तो वह एक एक अक्षर पर अपनी ब्रह्म हत्या जैसे पापों को दूर कर देता है। हे मुने, श्री राम गीता का महात्म्य पूरा पूरा तो श्री महादेव जी ही जानते हैं, उनसे आधा पार्वती जी जानती हैं और उनसे आधा मैं जानता हूं, सो उसे पूरा कह भी नहीं सकता। उसमें से थोड़ा सा तुम्हें सुनाता हूं, जिसके जानने मात्र से चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है। हे नारद, जिस पाप को श्री राम गीता ने नष्ट नहीं किया वह संसार में कभी किसी तीर्थादि से नष्ट नहीं हो सकता। मैं सदा ढूंढने पर भी उस पाप को नहीं देख पाता, अर्थात ऐसा कोई पाप ही नहीं है जो श्री राम गीता से नष्ट नहीं होता। जिस गीतामृत को भगवान श्री राम ने उपनिषद सागर का मंथन कर निकाला और फिर बड़ी प्रसन्नता से लक्ष्मण जी को दिया, मनुष्य को चाहिए कि उसका पान करके अमर हो जाए। पूर्व काल में सहस्रार्जुन के वध की इच्छा से जमदग्नि नंदन परशुराम जी धनुर्विद्या का अभ्यास करने के लिए श्री महादेव जी के पास रहते थे। उस समय श्री राम गीता का अध्ययन करती हुई पार्वती जी इसे यत्न पूर्वक सुनकर और तुरंत ही हृदयंगम कर इसका पाठ करते करते वे श्री नारायण के कलारूप हो गए। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों से मुक्त होना चाहे तो केवल 1 मास राम गीता का पाठ करने से छूट सकता है। बुरे दान, निषिद्ध भोजन और खोटी बोलचाल आदि से जो पाप होता है उसे राम गीता पाठ मात्र से नष्ट कर देती है। जो पुरुष शालग्राम शिला के आगे, तुलसी या पीपल के पास अथवा यति जनों के सामने राम गीता का पाठ करता है उसे वह फल मिलता है जो वाणी का भी विषय नहीं है। जो मनुष्य श्राद्ध में राम गीता का भक्ति पूर्वक पाठ करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे वे समस्त पितृगण भगवान विष्णु के परम धाम को जाते हैं। जो पुरुष एकादशी के दिन निराहार और जितेंद्रिय रहकर द्वादशी को अगस्त वृक्ष के नीचे बैठकर श्री राम गीता का पाठ करता है वह साक्षात राम रूप ही है। उसकी समस्त देवगण पूजा करते हैं। राम गीता का पाठ करने से मनुष्य बिना किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ स्नान के ही अक्षय फल को पाता है। हे नारद, और अधिक क्या कहा जाए, जो वास्तविक बात है वह सुन। स्मृति, श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास आदि सैकड़ों शास्त्र श्री अध्यात्म रामायण की एक तुच्छ कला के समान भी नहीं है। यह अध्यात्म रामायण का महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने मुनिराज नारद से कहा है। इसे जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है वह देवताओं से पूजित होकर श्री विष्णु भगवान का पद प्राप्त करता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।
अभी हम सबों ने अध्यात्म रामायण के महात्म का संस्कृत और फिर उसका हिंदी अनुवाद सुना। इनके पढ़ने से क्या पुण्य होता है, इनके पढ़ने का क्या महत्व है, इसका वर्णन अभी हम सबों ने सुना। हमारा चित्त, हमारा मन प्रभु श्री राम में, प्रभु श्री शिव में, प्रभु श्री कृष्ण में, माँ भगवती दुर्गे में हमेशा उनका हमारे मस्तिष्क में ध्यान होते रहना चाहिए। हमेशा उनका स्मरण होते रहना चाहिए, उनके नामों का जाप हमेशा होते रहना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।